हाय हेलो वेलकम बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग जनाब। आपका स्वागत है तीसरी वीडियो में रियल नंबर क्लास 10th चैप्टर नंबर 1। अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो दो पार्ट देख के आइए, देन इस वीडियो पर आइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हमने रियल नंबर, जैसा कि मैंने बता दिया, मैथ्स का लेक्चर नंबर 3 है। आज हमारी फोटो भी अपडेटेड है। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो बात करेंगे। पहले आज हम देखेंगे कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर से पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर देखेंगे। आज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं तो आज हमने मेनली यही देखना है। बढ़े आगे, तो आज सबसे पहले हम यही वाला पार्ट देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन। क्या होता है रिलेशन एचसीएफ और एलसीएम के दो नंबर के बीच में। ध्यान रखना हमारे जो सिलेबस में है वो कितने नंबर्स हैं, दो नंबर्स, उनके बीच का रिलेशन देखना है। देखो टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। अब देखो सीधे बताऊंगा, रटवाना नहीं है मैंने। एचसीएफ एलसीएम हमने पढ़ लिया है, एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या बताया था? एचसीएफ का मतलब बताया था ऐसे सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को क्या कर दे, पूरा का पूरा निपटा दे, मतलब डिवाइड कर दे। और एलसीएम का मतलब क्या बताया था? एलसीएम का मतलब बताया था ऐसे सबसे छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। यही था। अब देखो हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में एक रिलेशन देखना है। जब दो नंबर की बात हो तो रिलेशन क्या होता है वो देखेंगे। अब किनके लिए बोल रहा है? ये बोल रहा है दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए। अब सबसे पहली बात आती है, भैया ये बताओ कि इंटीजर क्या होते हैं। व्हाट आर इंटीजर्स? किसी को पता है? पता है तो जवाब बताओ, नहीं पता तो देखो। देखो इंटीजर क्या होते हैं, हमें यहाँ पे जो मतलब है, हमें मतलब है किससे? पॉजिटिव इंटीजर से। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 सो ऑन, कहां तक का? अप टू इंफिनिटी तक का। इनको कैसे इंटीजर कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। क्लास 9 का हल्का सा रिकैप दे दिया। ऐसे ही नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? अगर मान लो नेगेटिव इंटीजर होता है नहीं, बट पता होना चाहिए। क्लास 9th में आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, उसकी भी वीडियो जल्दी आएगी जो बच्चे 9th के हैं उनके लिए। फिलहाल नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं भाई? नेगेटिव इंटीजर माइनस इंफिनिटी से लेके सो ऑन -5 -4 -3 -2 -1 सो ऑन, ये सारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव इंटीजर। इन दोनों में से जीरो कोई सा भी इंटीजर नहीं होता है। ये बात गांड बात के ध्यान रख लेना कि जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 से शुरू होके इंफिनिटी तक का जो जाएंगे। तो ऐसे ही कोई भी दो नंबर के लिए रैंडमली कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर आ जाएं, उनके एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हमने इस फॉर्मूले में देखना है। देखो क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई दो नंबर है ए और बी। भाई ए और बी कोई नंबर है, एग्जांपल अभी लेंगे, लेट से ए और बी है। इनका जो एचसीएफ आएगा किसका? ए और बी का, इनटू जो इनका एलसीएम आएगा किसका? इन दोनों नंबर का, ए और बी का। इन दोनों का प्रोडक्ट, किन दोनों का प्रोडक्ट? एचसीएफ जो दो नंबर हैं, कैसे नंबर हैं? पॉजिटिव इंटीजर हैं। इन दोनों का एचसीएफ और इन्हीं दोनों का एलसीएम बराबर आएगा हमेशा इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर के प्रोडक्ट के। किसके बराबर आएगा? इन दोनों जो इंटीजर हैं इनके प्रोडक्ट के। यही रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये बात हमेशा ध्यान रखना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है कोई भी दो नंबर का, वो हमेशा बराबर आता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसको एग्जाम्पल भी देखेंगे, बट ये रिलेशन हमेशा ध्यान रखना कि कोई दो नंबर है, उनका एचसीएफ उनका एलसीएम हमेशा उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। क्लियर है इतनी बात? एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करेंगे, देखते हैं क्या है। देखो इस क्वेश्चन में आने से पहले एक सवाल देखते हैं जो हमने रिलेशन पढ़ा। रिलेशन ने क्या कहा? रिलेशन ने कहा कि जो एचसीएफ होता है,
क्या होता है? HCF होता है कोई भी दो नंबर का A, B का इनटू जो एलसीएम होता है इन्हीं दोनों नंबर का, वो हमेशा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आता है। क्या हमने रिलेशन यही देगा? हाँ कि ना? क्या ये बात सही है? यही रिलेशन था, ठीक है। अब कहोगे इसका एक एग्जांपल तो दो, सेटिस्फाई तो होना चाहिए ना किसी भी चीज में। तो देखो हम छोटे एग्जांपल लेके चलेंगे, 8 लिया और 12 लिया, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है? पहली बात, ये भी भाई एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब रिलेशन क्या कहता है कि इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा और इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा हमेशा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, होगा ही होगा, निश्चित है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, समझ लो। बात माननी है, मनवा नहीं रहा हूं, करवा के दिखा रहा हूं। कैसे? देखो 8 और 12 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। पहले इसके लिए हमने क्या मेथड पढ़ा है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। दूसरा नंबर है 12, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। वो क्या होगा? यही होगा। बस अब क्या है, इसको थोड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दो। 2 की पावर कितनी आएगी? 3, क्योंकि 2 कितना टाइम है? 3 टाइम्स, इनटू सबका मालिक 1। दूसरा नंबर है 12 में 2 कितने बार आ रहा है? 2 टाइम्स, ये 2 ही है, ध्यान रखना, इनटू 3 कितनी बार है? 1 टाइम। अब हमने देखा था जो कॉमन नहीं है सबसे पहले उसको क्या बनाना है? कॉमन बनाना है। तो भाई यहाँ 2 है, कॉमन है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 ही होगा, ऑफकोर्स सी बात है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो किसी को भी बनाने के लिए क्या करते हैं? उसकी पावर कितने लिखते हैं? 0 लिखते हैं। अब इनका जरा एचसीएफ देखो, एचसीएफ ऑफ 8, 12 क्या होगा? जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे तो उसका एचसीएफ कैसे निकालते थे? जो जो कॉमन है सबसे पहले वो लिख दो, 1 को नहीं भी लिखोगे चलेगा। उसकी नाम में क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। काम क्या करना था? नाम का उल्टा, उसकी छोटी पावर लोगे। तो 2 की छोटी पावर कितनी गई है? 2। एलसीएम तो अभी आएगा। अब 3 की पावर 1 कितना आ गया? 2 2 जा 4, 4 इंटू 3, एचसीएफ कितना आ गया भाई? 12 आ गया। आ गया नहीं आ गया? चलो एचसीएफ तो अपने पास आ गया कितना? 12। अब आते हैं भैया इसके एलसीएम में। एलसीएम क्या होगा इसका? किसका? 8 और 12 का। कॉमन फैक्टर्स की सबसे छोटी, नहीं कैसी पावर? बड़ी। छोटी नहीं है, बड़ी वाली कितनी है? 3 है। सबसे बड़ी पावर कितनी गई है? 1 गई है। अब देखो यहाँ पे एक गलती क्या हुई, हमने एचसीएफ लिया तो कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर लेनी थी। 1 नहीं होगी, कितनी होगी? 0 होगी। तो 0 होगी तो हमें इसको सही करना पड़ेगा। देखो 2 2 जा 4, तो एचसीएफ कितना आया इन दोनों नंबर का? 4 आया, ठीक है। अब यहाँ 2 का क्यूब 8 इंटू 3, तो एलसीएम कितना आ गया? 24। वेरिफिकेशन करके देखते हैं क्या ये लॉ ठीक है या नहीं है। इनका वेरिफिकेशन यहाँ पे कर लेते हैं, वेरीफाई। क्या बोलता है कि दोनों नंबर का एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ क्या आया? 4। एलसीएम क्या आया? 24 आया। दिस इज एलसीएम। हाँ ये गलत आ गया, ये क्या है? एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होगा इन दोनों नंबर को जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसके। तो 8 इंटू 12। अगर भैया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो ये लॉ क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगा। मैंने सही बताया इसका मतलब, नहीं बताया तो मैं कुछ गलती कर रहा हूं जो है नहीं। देखते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 12 8 जा 96। देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गई? राइट हैंड साइड के। इति सिद्धम, इति सिद्धम मतलब हिंदी मीडियम वाले लिखते हैं इति सिद्धम, वरना एचपी, हॉर्स पावर नहीं, घोड़े की शक्ति नहीं, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर होता है? उन्हीं दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को जो मल्टीप्लाई करके आता है उसके बराबर। इसका बहुत बड़ा यूज है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वेरीफाई करवाना था, करवा दिया। अब आते हैं सवालों पर, ठीक है। पहला सवाल क्या कहता है? गिवन दैट
HCF ऑफ पढ़ना आना चाहिए इन दोनों नंबर का। ये नंबर है कौन कौन है, 306 और 657, इन दोनों का HCF कितना दिया है भैया, 9 दिया है। तुमसे क्या बोल रहा है, फाइंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, इन दोनों नंबर का लॉ स्वभाव ज्ञात करो, मतलब एलसीएम फाइंड करो। अब एक तरीका, मेथड नंबर फर्स्ट, क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पीएफ, ठीक है। कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे भी ट्राई करके देखना, ये नहीं कि उसको भूल जाना है, लेकिन हम अभी यहां ट्रिक कर रहे हैं ना। मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2, हमें पता है कि दोनों नंबर का जो एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा वो दोनों नंबर को जो मल्टीप्लाई करके आता है उसके बराबर होता है, हाँ कि ना, होता है, बस मल्टीप्लाई कर दो। एचसीएफ क्या है भाई, पहले नंबर का, दोनों नंबर का 9, एलसीएम अपने को निकालने का है, पहला नंबर क्या है 306, दूसरा नंबर क्या है 657। अब देखो समझो, मैथ में बच्चे क्या गलती करते हैं ना, वो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर लास्ट में डिवाइड कर, नहीं, कभी भी ये अप्रोच रखो कि पहले जितना कट सकता है ना उतना काटो इसे, जितना आप लोग सॉल्व कर सकते हो उतना करो। 306 इंटू 657 को डिवाइड बाय 9 कर लो पहले आराम से, होता है तो करो, डायरेक्ट नहीं कर पाते तो 3 से काटो, 3 3 9 हो गया, इतना तो काट ही लोगे। अब इसको भी काट लो, कितना टाइम कट गया, 3 3 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा 34 इंटू 657, 657 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 34 से, देखो करना सीखो बस, और कुछ नहीं है, तुम्हारे सामने होगा और कुछ नहीं होगा। ये कितना आ गया 22338। बाकी अगर कुछ एरर हुआ होगा तो देख लेना, तरीका यही है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आ गया क्या लगाया हमने, कि दो नंबर का जो एचसीएफ होता है इनटू एलसीएम होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर, क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 180 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब जो चीज पहले लिखी थी वो पहले वाले के बराबर होगी। पहले यहां पे क्या वर्ड यूज हुआ, एलसीएम, तो एलसीएम कितना है 180, एलसीएम कितना होगा 180, ठीक है। ये जो एलसीएम है ये कितना होगा 180 होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या लिखा HCF, HCF किसके बराबर होगा 6 के बराबर। समझ में आ गया, जो पहले लिखा वो पहले वाले के, जो दूसरा लिखा वो दूसरे वाले के, तीसरा लिखा तो तीसरे वाले के। तो LCM कितना दिया है 180, HCF कितना दिया है 6। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम अपना, कोई भी चैप्टर में आ जाओ, ये जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल में ही लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में लिखेंगे, या उन्हीं चैप्टर्स में लिखना है गिवन, ठीक है। गिवन हर जगह लिखो, देखो आधा नंबर इसी का है तुम्हारा, जब एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक करता है तो आधा नंबर यहीं पे मिल जाएगा। अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया इसके नीचे भी फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर वाइज स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ये बात ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दीबाजी नहीं। इफ वन ऑफ द नंबर इज 30, एक नंबर कितना है 30, तो एक नंबर मैंने क्या बोल दिया, ए कितना है अपने पास 30 है। तो हमसे क्या पूछता है, फाइंड द अदर नंबर, दूसरा नंबर फाइंड करो, मतलब क्या फाइंड करो बी। भाई एचसीएफ और एलसीएम कितना नंबर का आएगा, दो नंबर का आएगा, जिसमें से एक नंबर दे दिया 30, दूसरा तुमसे पूछ रहा है कि कितना होगा बी। अब इसके लिए क्या लगाएंगे, इसके लिए हमने क्या पढ़ा है कि अभी बड़ा दो नंबर का एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, हाँ कि ना, ये लो पढ़ा ना, बस लगा दो, अप्लाई कर दो, और क्या है। एचसीएफ क्या है पहले नंबर का 6, एलसीएम क्या है 180, ए का नंबर क्या है, ए क्या है भाई 30, बी क्या है, वी हैव टू फाइंड इट, यही करना है। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, जिसको नहीं आता, जो निकालना है
अब मैथ नहीं आती इतनी भी तो समझो, कोई बात नहीं। बी निकालना है ना, उसको अकेला करो। जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी साइड डिवाइड में जाती है, जो चीज प्लस में होती है वो दूसरी साइड किस में जाती है, माइनस में आती है। मुझे पता है बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, नहीं पता होता है, इतना पढ़ाते हुए समझ आ चुका है कि इतना भी बच्चों को नहीं पता होता है, कोई बात नहीं, नथिंग। कोई चीज मल्टीप्लाई से इक्वल टू के दूसरी साइड किस में जाएगी, डिवाइड में, प्लस से कहां जाएगी, माइनस में, और वाइस वर्सा, उल्टा भी चलेगा। कोई चीज डिवाइड में है तो कहां आ सकती है, मल्टीप्लाई में, कोई चीज माइनस में है तो कहां आ सकती है, प्लस में। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बातें ध्यान रखना। फिलहाल अब 30 जो है बी के साथ किस में था, मल्टीप्लाई, कहां आ जाएगा, डिवाइड में। एक जीरो से एक जीरो कटा, 3 6 18, 6 6 36, तो दूसरा नंबर अपने पास क्या आता है, 36। दिस इज योर आंसर। अब कौन तुम्हारे इसमें नंबर काटेगा, तुमने गिवन भी लिखा, तुमने फॉर्मूला भी लिखा, तुमने कैलकुलेशन भी सामने करी, तुमने लास्ट में आंसर को हाईलाइट भी कर दिया, कहां दिक्कत आई, यही तो होगा। बस सवाल सॉल्व हो गया। अगले में आते हैं, अगला क्या है भाई अपने पास, कैन टू नंबर्स। भाई साहब क्वेश्चन ना इंपोर्टेंट क्राइटेरिया के अंदर आ जाता है, ये नहीं कि जो पुराने करे वो नहीं है, इंपोर्टेंट है, बट ये थोड़ा हटके है। इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, वेरीफाई, देखो ट्रिक बता रहा हूं तो ये नहीं कि वेरीफाई नहीं कराऊंगा, रटवाना तो है नहीं। इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, छोटी सी बात लिख रहा हूं, HCF is always a factor of, HCF is always a factor of LCM। ये बात को अपने नाम की तरह याद कर लो, जैसे अपना नाम कभी नहीं भूलते हो ना, या किसी मित्र का नाम नहीं भूलते हो ना, तो ऐसे ही इसको भी नहीं भूलना है कि जो HCF होता है वो हमेशा फैक्टर होता है किसका, LCM का। ये बात भी हमेशा ध्यान रहनी चाहिए, ये बात भी हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। अब तो क्या इसका उल्टा सही नहीं है, अगर HCF फैक्टर है LCM का तो LCM इज क्या होगा, HCF का। भाई एक फैक्टर है, फैक्टर के साथ क्या बढ़ाया था, मल्टीपल, LCM इज मल्टीपल ऑफ HCF। क्लियर है ये बात, प्रूफ करवा के दिखाऊं, रटना नहीं है। देखो पुराने क्वेश्चन में आ जाओ, जैसे अपने पास ये एक एग्जांपल था, क्या था, 8 और 12 दो नंबर थे, इनका HCF आया, ये LCM आया, HCF क्या आया, इन दोनों नंबर का 4 आया, LCM क्या आया, दोनों नंबर का 24 आया। फैक्टर का मतलब क्या था, ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को पूरा का पूरा निपटा दे। क्या HCF जो है इस LCM को निपटाएगा कि निपटाएगा, क्या 24 से 4 डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्या आंसर 6 नहीं आ जाएगा, आएगा ना। इसका मतलब HCF क्या है, फैक्टर है किसका, LCM का। हमेशा HCF किसका फैक्टर होता है, LCM का रहता ही है। या फिर क्या ये 4 का मल्टीपल नहीं है, दूसरी बात मैंने क्या बोली, LCM इज मल्टीपल ऑफ HCF। क्या 24 4 की टेबल में नहीं आता, मल्टीपल का मतलब मैंने क्या बोला था, जो भी नंबर है उसकी क्या लिख दो, टेबल, 4 6 24 नहीं होता है क्या, होता है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्या कि HCF is always a factor of LCM। क्यों बताया, अब देखो, अब तुम्हें चीज समझ आएगी क्यों बताया, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसा NCERT में नहीं है, बट आते हैं CBSE के अंदर। समझो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स पकड़ो, ताला वहीं टूट जाएगा, ताला लगेगा ही नहीं, ये बात ध्यान रखना। Can two numbers have 16 as their HCF and 380 as their LCM, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि क्या दो नंबर का HCF कितना हो सकता है, 16 हो सकता है, जब उनका LCM कितना हो, 380 हो। अभी बताया कि HCF हमेशा फैक्टर होगा किसका, LCM का। मतलब ये जो 16 है ये 380 को हमेशा क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तभी HCF और LCM पॉसिबल है। चेक कर लो, क्या ये 380 16 से डिवाइड हो रहा है, क्या 16 इसका फैक्टर है, चेक कर लेते हैं। 16 2 जा 32, कितना बचा
60, यही होगा। 16 3 जा 48, 16 4 जा तो 3 जा यूज करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। ये आ गया। क्या ये पूरा का पूरा डिवाइड हुआ? फैक्टर कब होता है? जब रिमाइंडर कितना बचता है? 0, बट यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, तो दो नंबर्स का क्या SCF 16 और LCM 380 हो सकता है? जी नहीं। इसका आंसर है बिग 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 नो। क्या है इसका आंसर? नो। क्यों? क्योंकि वहां पे रीजन लिखोगे SCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। क्लियर है ये बात? ठीक है, बढ़े आगे। If the LCM of two number is 3600, then which of the following number can SCF? ये क्वेश्चन थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। कैन नॉट करते हैं इसे, क्या करते हैं इसे? कैन नॉट, कैन नॉट भी दे रहे SCF। 4 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन 24, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 96, चौथा ऑप्शन 56। ये हैं 4 ऑप्शन आपके पास, ठीक है। तो इनमें बताना है कि कौन सा SCF नहीं हो सकता है। सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या करोगे? कमेंट करोगे। क्या करोगे? कमेंट करोगे, ठीक है। आंसर बताना कि ऑप्शन ए सही है या बी सही है या सी सही है या फिर डी सही है, ठीक है। क्या चेक करना है? वही फंडा लगाओगे। SCF हमेशा क्या होता है? फैक्टर होता है LCM का। LCM अपने को दिया हुआ है 3600। अब इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है? कौन सा नहीं होगा जो पूरा का पूरा क्या नहीं करेगा? डिवाइड नहीं करेगा। आंसर बताना। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले अब अपने पास आ जाता है भैया एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट? प्राइम एंड को प्राइम नंबर। देखो, अभी तक का जो हमने बात करी वो करी सिंगल सिंगल नंबर की करी। चाहे हमने प्राइम नंबर देखा, प्राइम नंबर में हमने देखा कि ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। रिकैप हो गया। फैक्टर देखा, एक नंबर की बात हो रही थी। मल्टीपल देखा, एक नंबर की बात हो रही थी। जब भी को प्राइम नंबर की बात होगी, किसकी बात होगी? को प्राइम नंबर्स की बात होगी, तो हम कितने नंबर्स की बात कर रहे हैं? 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे, डेफिनेशन में वहां चीज बाद में जाएंगे, वो अलग चीज है, वो कुछ लिखा है काम का होगा। बट उससे पहले भाई को प्राइम होता क्या? प्राइम तो पता है अपने को। प्राइम क्या होता है? जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम के लिए एग्जांपल लेता हूं। एक नंबर है 5, एक नंबर है 7। 5 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? सबका मालिक एक, इसका भी मालिक एक। एक वो नंबर अपना मालिक खुद, एक ये नंबर 7। क्या 5 और 7 के इनके अलावा कोई और फैक्टर है? जी नहीं। तो ये दोनों नंबर कैसे हैं? ये नंबर अपने में कैसा है? अकेले में कैसा है? प्राइम है। ये भी कैसा है? प्राइम है, क्योंकि इनके एग्जैक्टली कितने फैक्टर है? 2 फैक्टर। अब को प्राइम का मतलब ऐसे 2 नंबर। को प्राइम कैसे पहचानोगे? को प्राइम का मतलब ऐसे 2 नंबर जिनका केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर होगा। ऐसे 2 नंबर जिनका केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर होगा, और वो कॉमन फैक्टर भी कौन होगा? केवल और केवल 1 ही होना चाहिए। कौन होगा? 1 होगा। दोबारा सुनो, को प्राइम है कैसे पहचानोगे? को प्राइम है ऐसे पहचानोगे, ऐसे 2 नंबर। कैसे 2 नंबर? जिनके केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा, जो है कौन? 1। कौन होगा? केवल 1 होगा। कॉमन फैक्टर, तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, ऐसे 2 नंबर जिनका SCF हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। हाँ कि ना? 5 और 7 का क्या आएगा? SCF 1 आएगा। तो ऐसे 2 नंबर को प्राइम नंबर मतलब दोज 2 नंबर्स जिनका केवल एक 1 कॉमन फैक्टर हो, उनको कैसे नंबर कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। और एग्जांपल लूं, ये पहला एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा 2 लिया और 3 लिया। 2 और 3 देखो, 2 1 3 और 1। क्या इनके अलावा कोई और फैक्टर नहीं? कॉमन फैक्टर केवल क्या आ रहा है? 1। तो ये दोनों कैसे नंबर होंगे?
को प्राइम होंगे, हाँ कि ना होंगे। ठीक है, ये बात यहां ध्यान रखना। दूसरा एग्जांपल ले लो, चलो एक लिया मैंने 12, एक लिया मैंने 7, एक लिया 12, एक लिया 7। 12 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 12 के फैक्टर 2, 6 और क्या हो सकता है 3, 4, 1 और एक 12 खुद। 7 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 1 और 7। क्या इन दोनों का केवल एक ही कॉमन फैक्टर है? हाँ, कौन है? केवल 1। तो ये दोनों नंबर भी कैसे हैं? को प्राइम है। कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है? ये वाली चीज। कौन सी वाली चीज? ये वाली चीज। दो प्राइम नंबर, कैसे नंबर? दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। दो प्राइम नंबर हमेशा कैसे होते हैं? को प्राइम होते हैं। एग्जाम्पल इज हियर, 5 और 7 आर को प्राइम नंबर बट दे आर ऑल्सो को प्राइम नंबर, हाँ कि ना? बट क्या कह रहा है? लेकिन को प्राइम नंबर्स, कैसे नंबर? को प्राइम नंबर्स जरूरी नहीं कि हमेशा प्राइम हो। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमेशा कैसे हो? प्राइम हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना। दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होंगे, बट जरूरी नहीं है कि दो को प्राइम वाले नंबर हमेशा प्राइम हो। एग्जाम्पल इज ऑल्सो हेयर। कहां पे? जैसे 12 और 7 है, 12 और 7 को प्राइम तो है, बट क्या 12 और 7 प्राइम है? 7 तो प्राइम है बट 12 प्राइम नहीं है। ये कौन सा है? कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं है? तो बस इसलिए दो नंबर कभी भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दो को प्राइम जरूरी नहीं है कि हमेशा प्राइम हो, बट दो प्राइम हमेशा कैसे होंगे? को प्राइम होंगे। क्लियर है? को प्राइम का मतलब ऐसे दो नंबर जिनका एग्जैक्टली एक कॉमन फैक्टर हो, वो भी कौन हो? केवल 1। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 and their LCM is 180. What is the SCF of these number? तो इन नंबर्स का SCF क्या होगा ये बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, जब भी कोई भी चैप्टर में आ जाए बेटा, क्लास 10th में कोई सा भी चैप्टर आ जाए, वहां पे बोले रेशियो की बात, कोई दो नंबर का रेशियो, तो तुमने सबसे पहले क्या करना है? लेट द जितने नंबर है फर्स्ट नंबर उसको कुछ मान लेना है। क्यों मान लेना है? उसका भी रीजन आगे चैप्टर से बताऊंगा। है रीजन, बट जहां काम आएगा ना वहीं पे बताएंगे। रीजन है, जानने की जरूरत नहीं है, बट बताएंगे। लेट द नंबर्स बी, पहला क्या मान लिया? 2x। इसके आगे एक मैंने क्या कर लिया? कोई वेरिएबल मल्टीप्लायर मान लिया। इसका ही बहुत बढ़िया रीजन है, समझाऊंगा। ऐसे ही सेकंड नंबर को मैंने क्या मान लिया भाई? 3 दिया था, 2:3, तो 3 के आगे क्या ले लिया? सेम वेरिएबल, ए लो तो ए, बी लो तो बी, एक्स लिया तो एक्स। अब बोलता है दोनों का एलसीएम कितना है? 180 है। भाई तुम्हें अपने तरीके से एलसीएम निकालना आता है ना? क्या बोल रहा था नंबर? 2x। क्या करते हैं हम? इसके फैक्टर करते हैं, 2 इंटू एक्स, 3x, 3 इंटू एक्स, यही होता है। जो कॉमन नहीं है उसको कॉमन बनाओ, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0। एलसीएम निकालने का अपने पास क्या तरीका है? हमारा एलसीएम का तरीका कहता है जो जो कॉमन है सबको लिख दो। 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, एक्स भी कॉमन है। सबसे बड़ी पावर 2 की सबसे बड़ी 1, 3, 1, यही होगा। 2 इंटू 3 6 एक्स, यही आएगा एलसीएम। आगे देखो एलसीएम दिया कितना है? 180 दिया है। एलसीएम को दिया है ना उसने 180। अब देखो 6x टू 180, तो भाई यहां से कुछ ना कुछ निकल जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है? 6 3 जा 180, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। बट हमसे पूछा क्या था? मैं तो आगे गया ही नहीं। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर? कुछ दिया है तो काम पक्का आएगा। एलसीएम दिया था मैंने, पहले उसको सॉल्व करा, मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। तो एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ निकालने का भी अपने पास तरीका है। कॉमन फैक्टर लिखो। कॉमन क्या है? 2, 3 और x। इनकी सबसे छोटी पावर, 2 की सबसे छोटी 0, 3 की 0, x की कितनी आई है? 1। तो एचसीएफ कितना आ गया? x आ गया। और x की वैल्यू अभी अभी कितनी आई? 30 आई। तो एचसीएफ वुड बी, एचसीएफ का आंसर कितना आ जाएगा? 30। लल्लू सा क्वेश्चन था, समझे? लप्पू सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है,
खत्म। समझ नहीं आया तो एक और बार देखना, नहीं है अभी फिर भी नहीं आएगा तो बताना। इस वाले क्वेश्चन को एक बार घर से ट्राई करना, दिस इज योर होमवर्क, ट्राई करना, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में केवल और केवल इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। हाँ, 2 बातें हमेशा ध्यान रखना, पढ़ रहे हो ना कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, ये तो मैं रोज ही कहूंगा। कोई चीज कर रहे हो तो रोज करो, किसी को फॉलो कर रहे हो तो उसी को फॉलो करते रहो। एक बार अगर आपने देखो किसी के भी साथ बैठने में या किसी के भी साथ थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करने में, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, 4-5 दिन तो अपने आप फ्लो बनेगा, बनते रहेगा। बस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। घर में मम्मी रोटी बनाती है, जो भी बनाता है, अगर वो रोटी पलटेगी नहीं ना तो रोटी क्या होती है, जल जाती है। ऐसे ही अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे रोज तो तुम्हारा भी सारा भुस्सा हो जाएगा, सब निकल जाएगा, ठीक है। आगे फिर से एक और कोट है, क्या है, लिव एंड वर्क बट डू नॉट फॉरगेट टू प्ले, वी हैव फन इन द लाइफ एंड रियली एंजॉय इट, ठीक है। काम करो, पढ़ो, जियो, बट जिंदगी केवल पढ़ने या फिर एक ही काम में लगे रहने के लिए नहीं है। काम करना है, रोज करना है, बट उसको एंजॉयमेंट के साथ करो। तुम्हारा चेहरा ये होना चाहिए, तुम्हारा चेहरा ऐसे नहीं होना चाहिए बढ़ते टाइम, जबरदस्ती ना पढ़ाना पड़े तुम्हें। पढ़ो अपने मन से, 1 ही घंटा पढ़ो, मुंह ऐसा रह के, एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है। जिंदगी मेरी बहुत बड़ी है दोस्त, इसको अच्छे से क्या करो, वेस्ट करो नहीं, वेस्ट नहीं करना है, इसको अच्छे से सदुपयोग करो, कुछ ना कुछ करो इसका, बट विदाउट एनी टेंशन, फन के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। हाँ, एक और बात कि आपको इस वीडियो के जो भी नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। किस चैनल में मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगी। और ये भी ध्यान रखना, पूरा कोर्स इसी चैनल के अंदर क्लास 10th की हम प्लेलिस्ट बनाते हुए चल रहे हैं, वहां रोज अपडेट होगा। पूरा क्लास 10th मैथ एंड साइंस पूरा कवर होगा, पूरा का पूरा, ये नहीं कि आधे में छोड़ूंगा, पूरा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्यार एंड सपोर्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय गाइस।